सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सच टाइम बाउंड गोल। दिस इज योर संदीप भैया। और चलिए हम बात करते हैं आज डब्ल्यूबीजेई के बारे में कि डब्ल्यूबीजेई भरना क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर जेई मेन का अगर आप सबस्टिट्यूट ढूंढें कि जेई मेन के अलावा मुझे और कौन सा कॉलेज भरना चाहिए, अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं तो और कौन सा फॉर्म भरना चाहिए जिससे मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन पाऊं, तो दैट इज डब्ल्यूबीजेई, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ये अलग मसला है कि ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा वेस्ट बंगाल वालों को होता है, बट अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं। मैं बताऊंगा कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहां पे आपका एडमिशन हो जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस यार, जादवपुर जैसी यूनिवर्सिटी यहां पर है डब्ल्यूबीजेई में, मतलब इतना तगड़ा प्लेसमेंट आईआईटी लेवल का कॉलेज डब्ल्यूबीजेई के अंडर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ कोलकाता यूनिवर्सिटी भी डब्ल्यूबीजेई से ही इंजीनियरिंग में एडमिशन देती है। तो ये अदर स्टेट वालों के लिए दो बहुत ही ज्यादा प्रमुख कॉलेजेस हैं, इनके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी चलो देखते हैं कि डब्ल्यूबीजेई का फॉर्म चूंकि आने वाला है, ठीक है, इसका एग्जाम डेट अनाउंस्ड हो गया है। तो एग्जाम डेट क्या है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ डब्ल्यूबीजेई के बारे में एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। तो दैट इज वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। वेस्ट बंगाल में अगर आपको पढ़ना है, वेस्ट बंगाल में अगर आपको एडमिशन लेना है तो डब्ल्यूबीजेई का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। अब इन्होंने अनाउंस कर दिया है, अनाउंस ये कर दिया कि जैसे डब्ल्यूबीजेई जो है, डब्ल्यूबीजेई हर स्टेट का पहले अपना अलग एग्जाम होता था इंजीनियरिंग का, हर स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेज का अपना अलग एग्जाम होता था। वैसे ही डब्ल्यूबीजेई वेस्ट बंगाल का एग्जाम, वेस्ट बंगाल के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने का एग्जाम है। अब इसका एग्जामिनेशन डेट जो है वो इन्होंने अप्रैल में डाल दिया, 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को एग्जामिनेशन डेट डाल दिया है। अब डब्ल्यूबीजेई में दो पेपर होते हैं, मैथ्स का और साइंस का अलग। मतलब मैथ्स में सिर्फ मैथ्स रहता है जो 11 से 1-2 घंटे का होगा, ठीक है, और उसके बाद से 2 घंटे का आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंबाइन पेपर होगा। तो टोटल 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन में होते हैं। अच्छी बात है। तो संडे को इन्होंने टेंटेटिव डेट दे दिया है कि इस डेट को आपका डब्ल्यूबीजेई का एग्जाम होगा। तो डब्ल्यूबीजेई के लिए अभी सिलेबस वगैरह वही जेई मेन का ही सिलेबस है, तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है तुमको, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि वेस्ट बंगाल के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, मैं बात करूंगा कि क्यों इसे भरना चाहिए, लेकिन अभी मैं प्रोसेस पहले मुझे बता लेने दो। उसके बाद वीडियो के लास्ट तक तुम बने रहो, कम से कम 4-5 मिनट तक बने रहो, तुम्हें सब कुछ डब्ल्यूबीजेई के बारे में ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन तुम्हें पता चल जाएगा। पहला प्रोसेस है कि तुम्हें डब्ल्यूबीजेई का फॉर्म भरना होगा, जबकि जिसका डेट अभी आ जाएगा, मतलब अभी मान के चलो 2-3 हफ्ते में इसका डेट अनाउंस हो जाएगा, या जैन तक इसका फॉर्म आ जाएगा, जैन तक इसका फॉर्म आ जाएगा। तुम्हें फिल कर देना है, रजिस्ट्रेशन करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जो अपलोड इमेज पेमेंट ये सब करना है, और उसके बाद से कंफर्मेशन पेज निकाल के रख लेना है। फिर बाद में करेक्शन की भी डेट आती है, अगर तुमने फॉर्म फिल करने में गलती की है तो करेक्शन की भी डेट आएगी, करेक्शन में तुम करेक्ट कर सकते हो। उसके बाद एडमिट कार्ड निकालना है। ध्यान रहे कि अगर तुम अदर स्टेट से हो तो इसका एग्जाम देने के लिए तुम्हें वेस्ट बंगाल जाना ही पड़ेगा, वेस्ट बंगाल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका सेंटर वेस्ट बंगाल में ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसका फिर तुम्हें एग्जामिनेशन सेंटर का एग्जामिनेशन सेंटर तुम्हें अलॉट किया जाएगा। फिर तुम्हारा एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद तुम्हें काउंसलिंग करनी होगी, और काउंसलिंग कैसे करनी है ये तुम्हारे संदीप भैया बताएंगे, ठीक है। तो तुम्हारा काम बस एग्जाम तक है। तुम एग्जाम देखिए, अपने मार्क्स मुझे बता देना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि डब्ल्यूबीजेई के किस कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन होगा और कहाँ पे नहीं होगा। इसके लिए तुम निश्चिंत रहो, बस तुम्हारा काम है एग्जाम देना। आगे का सारा प्रोसेस मुझ पे छोड़ दो, आगे के टेंशन को मुझ पे छोड़ दो, मैं देख लूंगा। अभी तुम्हारा काम है एग्जाम देना, तो मन लगा के पढ़ाई करें, एग्जाम देना है, ठीक है। अब एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, मैथ्स के 50 क्वेश्चन, ध्यान रखो, मैथ्स के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और फिजिक्स के 30 और केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ईच कैटेगरी के ऐसा मतलब कुछ ऐसा होगा कि 2 मार्क्स के 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और फिर 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होंगे जिसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यहाँ पे 0.5 की निगेटिव मार्किंग होगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा इसमें मैथ्स में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होगा, ठीक है, और बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में 40-40 होगा। तो मतलब जो सेकंड पेपर होगा उसमें तुम्हें 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और फर्स्ट पेपर जो होगा उसमें तुम्हें 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। टोटल 100 मार्क्स का फिजिक्स होता है, मैथमेटिक्स होता है, उसके बाद से फिजिक्स और केमिस्ट्री 50-50 मार्क्स के होते हैं, तो देख लेना। और इसमें से 50 मार्क्स का एक नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें से 0.25
5 का निगेटिव मार्किंग होता है। तो मतलब इसका पेपर ऐसे डिवाइडेड है कि कुछ क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग है, कुछ क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये तुम्हें देखना होगा अपने हिसाब से, और जब पेपर तुम्हारे हाथ में आएगा तो तुम खुद ही समझ जाओगे ये एग्जाम पैटर्न था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ नहीं है, बस आप 17 साल से कम के नहीं होने चाहिए। बाकी तुम बूढ़े भी हो तो चल जाएगा, इन्होंने कोई अपर एज लिमिट नहीं दे रखा है, लेकिन 17 साल से कम बच्चों के लिए WBJE अलाउ नहीं करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, ये तुम्हें पता होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका कम से कम क्या कहते हैं, आपका 12th स्टैंडर्ड जो होना, आप 12th पास आउट होने चाहिए या फिर 12th में अपीयरिंग होने चाहिए। ये दोनों लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। 45% मार्क्स रिक्वायर्ड है, और अगर आप SC ST या OBC के AB या PWD कैटेगरी से आते हो तो 40% में भी काम चल जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि WBJE में 75% का क्राइटेरिया नहीं है। तो अगर तुम JEE मेन इसमें मार खा रहे हो, WBJE के 75% से JEE मेन में मार खा रहे हो, तो तुम मेहनत से तैयारी करो और WBJE का भी एग्जाम एक तुम दे सकते हो। लेकिन वही है कि फिर तुम्हें वेस्ट बंगाल जाके एग्जाम देना पड़ेगा, ये इसका एक ड्रॉबैक है। बाकी इसमें कॉलेजेस तो बहुत अच्छे हैं, मतलब उनकी तो तुम वो नहीं कर सकते हो। अब बात करते हैं कि वाई मैं अदर स्टेट का हूँ, वेस्ट बंगाल इतना दूर क्यों जाऊँ। बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे। चलो मैं तुम्हें कुछ रीजंस देता हूँ। पहला रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी दैट इज जादवपुर। पहला रीजन ये है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी, इसमें क्या है कि हालांकि रिजर्वेशन तो है इनकी, लेकिन अगर तुम्हारा लेस देन 1.5 के रैंक आता है, 1.5 के अंदर रैंक आता है, तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन तुम्हें मिल जाएगा, भले तुम अदर स्टेट से हो तो भी। अब मसला आता है कि क्या हम सिर्फ एक कॉलेज के लिए इतना दूर जाएं, इतना पैसे खर्च करके? नहीं, और भी कॉलेजेस हैं। देखो ये लोग अपने, तुम अगर अदर स्टेट होम स्टेट के हो तो तुम्हें आंख बंद करके भरना ही भरना है, लेकिन अगर तुम अदर स्टेट के हो तो तुम्हें क्यों भरना चाहिए? ध्यान से सुनना। उसका रीज़न पहले ये है कि ये लोग अपने इन 8 कॉलेजों में, जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उसमें एडमिशन तो नहीं देते हैं, ठीक है, ये लोग एडमिशन नहीं देते हैं, चाहे कल्याणी हो गया या कहीं पे भी हो गया, अपने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं देते हैं, पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन देते हैं। अब आलिया यूनिवर्सिटी तो नहीं देती है, लेकिन जादवपुर यूनिवर्सिटी में देते हैं एडमिशन, ठीक है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, काजी नजरौल में एडमिशन मिलता है, मकाउट में एडमिशन मिलता है, ठीक है, बरदान में एडमिशन मिलता है, हालांकि ये सेल्फ फाइनेंस है तो उसको छोड़ ही दो, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की फीस मात्र 5,630 रुपया है, और इसका प्लेसमेंट, एवरेज प्लेसमेंट 7 से 8 लाख रुपए है, इतना शानदार। यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी, इसका भी फीस मान के चलो 15,000 के आसपास है। जादवपुर को कौन नहीं जानता है, इसकी फीस तो सबको पता है, 4,000 समथिंग है, ठीक है। तो इन सारे कॉलेज में भी तुम्हें एडमिशन मिलता है, और 4-5 हज़ार के अंदर भी तुम्हारी रैंक है तो इन सारे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अगर मान लो कोई बच्चा बेकार है तो उसे क्या WBJE नहीं भरना चाहिए? तो देखो यार, अगर तुम बेकार हो और उतना पैसा नहीं है तो WBJE के प्राइवेट कॉलेज भी बहुत सस्ते हैं। मतलब दूसरे जगह के तो प्राइवेट कॉलेज महंगे हैं, पर वेस्ट बंगाल में हल्दिया वगैरह, चाहे जो भी तुम उठा के देखो, जितने भी ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं, सारे के सारे ऑलमोस्ट बहुत सस्ते प्राइवेट कॉलेज तुमको बंगाल में देखने को मिल जाएंगे। तो अगर तुम अपना एक बैकअप चाहते हो कि अगर गवर्नमेंट नहीं मिला तो चलो प्राइवेट ही ले लेंगे सस्ते में, मान के चलो अगर 1 लाख के अंदर 1 लाख पर एनम के अंदर तुम्हें कॉलेज चाहिए तो तुम इसको प्रेफर कर सकते हो, अगर गवर्नमेंट में नहीं मिल रहा है तो भी। तो WBJE की कहानी थी, बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं तो कहूँगा सारे लोग भरो, लेकिन यही है कि तुम्हें थोड़ा दूर जाना पड़ेगा एग्जाम देने, बट इसका तुम्हें बेनिफिट भी मिलेगा। तो WBJE को तुम भरो, बताओ। वैसे कुछ कॉलेजेस का नाम याद रख लो, जादवपुर, कोलकाता यूनिवर्सिटी, ठीक है, इन सब में एडमिशन अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है। अगर NITs वगैरह नहीं मिल पा रहा है तो तुम इन सब में एडमिशन ले सकते हो। इवन जादवपुर तो कई NITs से बढ़िया है, कई क्या बहुत सारे NIT से बढ़िया है, कई IIT से कंपेयर कर सकते हो। तो ये अपना अपना पर्सपेक्टिव है। हालांकि यहाँ पे रिजर्वेशन काफ़ी ज़्यादा है होम स्टेट वालों का, पर फिर भी अदर स्टेट से बहुत बच्चे जाते हैं, भरते हैं और पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर तुम्हारे मन में कोई भी डाउट हो तो तुम मुझसे बेहिचक पूछो, कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए खुला हुआ है। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।